तो बात चल रही थी, हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है व्यर्थ संकल्प। जब कभी-कभी हम ज्ञान मार्ग में चलते-चलते व्यर्थ सोचना शुरू करते हैं, तो कभी-कभी हमारी स्थिति क्या होती है, बिगड़ने की संभावना होती है। इसलिए मुझे अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, व्यर्थ सोचने की आदत को छोड़ना है और उसके लिए इस कर्मों के गुह्य गति के ज्ञान को याद रखना है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए है, कोई मेरे से लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने की गहराई को समझ लिया, वो व्यर्थों से मुक्त बन सकेंगे। संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, सब संकल्प से चलता है। अगर मेरे संकल्प ही निगेटिव है, मेरा सब कुछ निगेटिव। जैसे बताया, आजकल वर्तमान समय माया जो अटैक कर रहे हैं, हमारे विचारों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन हमें ड्रामा को याद रखना है, मेरा ड्रामा कल्याणकारी है। मेरे आसपास के सारे लोग कल्याणकारी है। सकारात्मक विचारों के चश्मे से देखना है, सब कुछ अच्छा नजर आएगा। परिस्थिति के समय जो चुप रहता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन सकती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव व्यर्थ सोचता है, वही परिस्थिति उसके लिए अभिश्राप बन सकती है। इसलिए व्यर्थ सोचने के बजाय हमें क्या करना है, सदा समर्थ सोचना है, पॉजिटिव रहना है। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, हमारी स्थिति शक्तिशाली बन सकेगी। अगर परिस्थिति के समय आप व्यर्थ सोच रहे, इसका मतलब बाबा के ऊपर आपका विश्वास नहीं है कि बाबा भी मेरी नैया को पार करा सकता है। इसलिए मुझे बाबा के ऊपर विश्वास रखना है, बाबा मेरी नैया को पार करा सकता है। व्यर्थ नहीं सोचना है। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए है। किसी के भी निगेटिव व्यवहार में हमें निगेटिव नहीं बनना है, हमें उसे पॉजिटिव रूप में देखना है और तब स्थिति बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि जब हम परिस्थिति के समय व्यर्थ सोचते हैं, मन भारी होता है, भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकेगा। निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में चेंज करने की कला सीखनी है। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, वो पहाड़ की समान परिस्थिति को भी राई बना देगा, राई को भी रुई बना देगा। क्योंकि अब हमारी रिटर्न जर्नी है, सभी को वापस घर जाना है। किसी प्रकृति के साथ कुछ हिसाब किताब होंगे, लोगों के साथ हिसाब किताब होंगे, हमें उत्सुक तो करने पड़ेंगे। जाना है वो वापिस। हमें इस धरती पर आने के बाद हमें कितना कितना प्रकृति ने कितना अच्छा सहयोग दिया, कितने अच्छा अच्छा भोजन दिया, कितना अच्छा अच्छा हमें शरीर दिया। लेकिन हमने इस शरीर का दुरुपयोग किया, मुख का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया और इसीलिए प्रकृति के अंदर गुस्सा है और इसीलिए बीमारी के रूप में कोई ना कोई परिस्थिति में आती है। लेकिन हमें स्थिर रहना है। लोगों के तरफ से भी कुछ आएगी बातें। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। इन बातों को याद करके हमें संकल्प को पॉजिटिव समर्थ रखना है। जब संकल्प निगेटिव बन जाते हैं, तब स्थिति बिगड़ जाती है, तनाव टेंशन पैदा हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें सकारात्मक रहने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, जिससे हमारी मानसिक हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
तीन प्रकार की हेल्थ है, मानसिक हेल्थ, शरीर की हेल्थ और तीसरा सामाजिक हेल्थ। जिसकी मानसिक हेल्थ बिगड़ी, उसकी शरीर की हेल्थ भी बिगड़ी, सामाजिक रूप से भी वो किसी से बात नहीं करेगा, गुस्सा आएगा, वो सब बिगड़ गए। लेकिन ये पॉजिटिव बातें हमें कहां से मिलेगी? ईश्वरीय महावाक्य मुरली, ये मुरली हमारे लिए पॉजिटिव का स्रोत है। एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। तो इसलिए हमें रोज ईश्वरीय महावाक्य जरूर सुनने हैं। भले लॉकडाउन है, लेकिन तो भी ऑनलाइन से बहनों ने जो प्रबंध किया है, उसी के आधार से हमें चलना है, रोज सुनना है। कई कहते नहीं दीदी हमें दुकान खोलना पड़ता है, दुकान खोलेंगे 500 कमाएंगे, सेंटर पर नहीं आएंगे, लाखों करोड़ कमाएंगे। आप कहेंगे पैसे देते, पैसे नहीं देते। स्कूलों में टीचर्स कोई बच्चों को, स्टूडेंट को पैसा नहीं बांटता, ज्ञान बांटता है। इसी तरह जितना वो बच्चा रेगुलर पंक्चुअल पढ़ता है, अच्छे मार्क मिलेंगे, अच्छे मार्कों से पास होगा, फिर जॉब भी अच्छा लगेगा, फिर धन आएगा। धन क्यों आया? पढ़ाई अच्छी पड़ी थी। इसी तरह विश्व परिवर्तन के समय बाबा ने ये हमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोला है और इसी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। जितना यहां लगन से पढ़ेंगे, संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, वही आत्माएं सतयुग में आएंगी। अभी 850 करोड़ लोग आए, 900 करोड़, सतयुग में 9 लाख। क्यों? उनको भी बुलाते थे, लेकिन कहते थे दीदी हमारा तो दुकान खोलना पड़ता है, खेती का काम है, ये नहीं आते थे। इसीलिए सतयुग त्रेता में नहीं पहुंचे। कितनी मिल्कियत कैंसिल हो गई। इसलिए उस दुकान से भी पहले हमें 2 कान खोलना है। उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा, लेकिन इस 2 कान से कमाए हुआ ना आग जलाएगी ना पानी डुबोएगा। इसलिए हमें रोज क्या करना है? ये ईश्वरीय महावाक्य जरूर सुनना है, इसे समर्थ रहेंगे। और अभी जैसे मुझे लग रहा है शायद सभी तरफ खुल रहे हैं, आपके एरिया में अगर खुला है, बहनों की परमिशन है, तो हमें सेंटर पर जाकर के सुनना है। कई तो कहते हैं नहीं बहुत अच्छा हो गया, कई माताएं तो बड़ी खुश हो गई, कहती हैं भाई जी बहुत अच्छा हो गया, पहले तो रिक्शा खर्चा करके हम लोग जाते थे, अभी तो सेंटर मोबाइल में मुरली आती है। मोबाइल की मुरली मजबूरी के लिए बाबा ने दी थी, और मजबूत बनना है, संगठन में जाना है। एक भील एकलव्य था, एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बना करके जंगल में शिक्षा ली और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। कृष्ण ने कहा नहीं, अर्जुन को नंबर 1 दिया। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये भी क्या है, मुरली तो सुन लेते, होशियार तो बनेंगे, लेकिन और मजबूत बनने के लिए हमें सेंटर पर सम्मुख जाना है। और इससे हम पॉजिटिव समर्थ रहेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। पढ़ाई हमें नशा चढ़ाती है। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है निगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना। अगर व्यर्थ सोच रहे, इसका मतलब हम मुरली की बातों को भूल गए हैं। तीसरी बात है, कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? पहला कारण बताया, देह के वाहन के कारण बिगड़ती है, इसलिए देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी विधेयी का पुरुषार्थ। दूसरी बताई, व्यर्थ सोचने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए हमें समर्थ सोचना है। सवेरे सवेरे जो अमृत वाला योग अच्छा करता है, क्लास के पहले आकर के योग करता है, मुरली सुनता है, सारा दिन वो समर्थ रहेगा। तीसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है? उसका कारण है श्रीमत का जब चलते चलते वो लगन कर लेते हैं, तब स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए हमें कुछ भी हो जाए, श्रीमत का पालन करना है। जितना श्रीमत का पालन करेंगे, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है जो श्रीमत बाबा ने दिए हैं, चाहे अमृतवेला का नियम, चाहे मुरली सुनने का नियम, चाहे पवित्रता का नियम, शुद्ध खानपान का नियम, जब हम चलते चलते नियमों का उल्लंघन कर लेते हैं, तब स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, मुझे श्रीमत प्रमाण अंत तक चलना है। सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? क्योंकि सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते
जब हम श्रीमत का उल्लंघन कर लेते तब जाकर के स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलने की भीषम प्रतिज्ञा। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई और बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ कभी कभी मार लेती है। क्यों मारती है? जब वो बाप का कहना नहीं मानता तब क्या होते हैं? बहन थप्पड़ मारते हैं। इसी तरह कभी चलते चलते हम क्या करते हैं? बाबा के नियम को तोड़ देते, तब माया बहन थप्पड़ मारते हैं। अब रोज मुरली के लिए मुरली सुनेंगे, अमृत वाला उठेंगे तो माया बहन तो खुश हो जाते हैं, मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। इसलिए कोशिश करके हमें श्रीमत प्रमाण चलने का पुरुषार्थ करना है। ये तो मैं कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार से सुना रहा हूं। अभी भी हम 30-35 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, भले समर्पित है, मधुवन में सेवा करते हैं, लेकिन अगर इन बातों को फॉलो नहीं करते अभी भी मेरी स्थिति बिगड़ती है। तो मैं अपने अनुभव के आधार से बातें आपको गिना रहा हूं। इसलिए श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। इसलिए हमें कोशिश करके श्रीमत का पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलने की भीषम प्रतिज्ञा करनी है। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। इसी तरह जितना बाबा का कहना मानेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे, उतना बाबा हमें प्यार करेगा। तो मुझे बाबा से प्यार प्राप्त करना है, इसलिए श्रीमत प्रमाण चलने का पुरुषार्थ करना है। और जितना जितना हम श्रीमत प्रमाण चलेंगे बाबा का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। तो देखना है कि और श्रीमत केवल मतलब अमृत वाला उठना ही श्रीमत नहीं है, मुरली सुनना ही श्रीमत नहीं। अब मुरली तो सुनी, लेकिन मुरली को सारा दिन उस अनुसार चले नहीं तो भी श्रीमत का उल्लंघन हुआ। भोजन भले बाहर का नहीं खाया, बातें करते खाया, आधे मार्ग का कट हो गया। अमृत वाले उठे तो सही, आंखें बंद करके बैठे, झुटका लगाते हो किया। हर श्रीमत विधि पूर्वक करना, इसको कहेंगे श्रीमत का एक्यूरेट पालन किया। चौथी बात है, हमारी चलते चलते स्थिति क्यों बिगड़ जाते हैं? उसका कारण है चलते चलते हम किसी के दोष देख लेते हैं, किसी के अवगुण देख लेते हैं, स्थिति बिगड़ गई। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। जब हम कभी कभी चलते चलते पर चिंतन करते हैं, किसी के दोष देखते हैं, स्थिति क्या होती है? बिगड़ गई। इसलिए मैं कोशिश करके किसी के भी दोष नहीं देखने हैं, अवगुण नहीं देखने हैं। जैसे नाटक होता है, नाटक में हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है, तो इसी तरह संसार भी एक नाटक है और इस नाटक में हर एक का अपना अपना स्क्रिप्ट है। पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, और जैसा जिनकी स्क्रिप्ट है सब पाठ बजा रहे हैं। इसीलिए कोई दोषी नहीं है, सभी निर्दोष है। इसलिए हमें किसी का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन क्या? क्योंकि थोड़ा योग लगाया, 84 जन्मों की सीढ़ी हम नीचे उतरे, 5000 साल लगे, अब इसको ऊपर चढ़ना है। थोड़ा योग लगाया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, अमृत वाला उठे, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, मुरली सुनी, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, सेवा की, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा परचिंतन किया, सीढ़ी नीचे उतरे। यही करते रहेंगे, सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहेंगे, फिर उतरते रहेंगे, बीच में लटक जाएंगे। इसलिए अब मुझे चढ़ना ही है, चढ़ना ही है। आज ही रात को कुछ होने वाला था, लेकिन बाबा ने मेरे पर मेहरबानी की। वो देखता है कि इसके भाग्य में अब तो इतना नहीं है जमा, इसीलिए अभी उसको थोड़ा जिंदा रखता हूं। बाबा ने तो मुझे जिंदा रखा, लेकिन उसको मैंने किसी के दोष देखने में, परचिंतन करने में टाइम वेस्ट किया, बाबा उसका भी हिसाब लेगा। इसलिए यह समय किसी को देखने का नहीं है, परचिंतन करने का नहीं है। इसलिए मुझे क्या करना है? परचिंतन की बातों से बचना है। जितना परचिंतन की बातों से बचेंगे, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी।
कई कई तो जो सेंटर पर बहनें सुनाती हैं, कुछ डायरेक्शन देती है, कुछ बातें सुनाती हैं, उनका ही दोष देखना शुरू करते हैं। कईयों को लगता है मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे कोई बोलने वाला नहीं चाहिए। पतंग कहता मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? हर एक पतंग उड़ाने वालों को लगता है मेरा पतंग ऊंचे से ऊंचे जाए, लेकिन हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि कई तारों में, कई पेड़ के डाली में कहीं अटक ना जाए, टूट ना जाए, इसलिए पकड़ा हुआ है। मौका देकर के वो ढीला भी छोड़ देता है। अगर वो पतंग उड़ाने वाला पतंग को छोड़ दे हाथ से, तो क्या हो जाएगा? आकाश छूने के जाएगा, नीचे आएगा और नीचे आएगा। इसी तरह मेरा भी धागा किसी के हाथ में चाहिए। मुझे भी कोई पूछने वाला, कुछ रोकने वाला, कुछ टोकने वाला चाहिए। अगर कोई पूछने वाला नहीं होगा तो और नीचे गिर जाएंगे। इसलिए मुझे किसी के दोष नहीं देखने। अगर किसी ने कुछ करेक्शन दे भी दिया, थैंक यू करके आगे की सुधार करना है, न कि उनका परिचिंतन करना है। आकाश में थूकेंगे, थूका तो अपने पर ही आएगा, सिर पर। इसी तरह औरों के अवगुण देखने से घाटा अपना ही, क्योंकि परिचिंतन करने से बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इतना ही नहीं, परिचिंतन की नेगेटिव बातें अगर दिमाग में है, उसके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता। दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था, कृष्ण के रथ में बैठा था, अर्जुन के रथ में बैठा था। क्यों? 18 दिन तक उसको स्वच्छ किया, फिर बैठा। इसी तरह आज कितना सालों से बाबा ये पढ़ा रहे, किसी लिए स्वच्छ बनाने के लिए। फिर हम क्वेश्चन करते, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे छोड़ो, ये यहां कहने वाला कौन है? कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया, नहीं मानता है। कहता मैं तुमको स्वर्ग दूंगा, कहता इतने आप्त जना को मार करके मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। तो आखिर नहीं मानता तो वो अपना रूप दिखाता है, मैं तुमको कहने वाला कौन? तो आज बाबा भी कितना सालों से बोल रहे हैं, तो भी हम कहते हैं नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, सबके ये करना। यहाँ कहने वाला कौन? कोई सेंटर में बहने संदल पर बैठ करके नहीं बोल रहे, ये बाबा बोल रहे हैं। इसलिए बाबा को अभी भी पहचानना है। इसलिए अब हमें किसी की भी दोष नहीं देखने हैं, तब स्थिति पावरफुल बन जाएगी। जब दोष देखते स्थिति बिगड़ जाती है। 4 बातें सुनाई। 5वीं बात है, चलते चलते हमारी स्थिति क्यों बिगड़ जाती है? उसका कारण है कभी कभी हमारी इंद्रियां हमको चलाती। आंखें जो देखते हैं वो मन में आता है, कान जो सुनता है मन में वो विचार चलते हैं। जिसको इंद्रियां चलाते हैं उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। टोटल गीता का सारा ही इंद्रियों को अपने वश में रखो, घोड़ों को अपने, घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। इसी तरह हमें भी इस कर्मेंद्रिय को अब अपने कंट्रोल में करना है, वश में रखना है। सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, आत्मा चुपचाप सुनती है और वैसे विचार चलाना शुरू करते हैं, वैसे बोलना शुरू करते हैं। इसका मतलब हम इंद्रियों के वश हैं। तुरंत मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम उसके दोस्त देख रहे, खबरदार अगर तुमने ऐसा बोला तो। तुमने ऐसा सोच सोच करके मेरे आत्मा भाई से मुझे दूर किया, संबंधों को बिगाड़ा। इंद्रियों से बातें करो। जिसको ही बाबा कहते बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, शरीर आत्मा का पहला घर है। तो इस घर में रहने वालों को पहले ज्ञान सुनाओ। जब हमारी हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी, ज्ञान युक्त बनेगी, तब हमारी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। हमारी स्थिति बिगड़ती है, उसका कारण है कर्मेंद्रियों के वश होना। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। रोज बाबा इंद्रियों से बातें करते थे। बाबा की एक डायरी मिली थी। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। हमारे जो बाबा ने किया, हमारे दादियों ने किया, मम्मा ने किया, वही करना है। हमें कोई पुरुषार्थ का नया प्लान नहीं बनाना है। नहीं तो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप, इतनी चटपटी बातें आ रही हैं, जो मूल बातें उसको छोड़ करके हम और कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए सफल नहीं बन रहे। इस युद्ध के मैदान में अगर विजय बनना है, इंद्रियों का सहयोग बहुत जरूरी। अगर बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ, देश की हालत क्या होगी?
अगर घर में रहने वाला कोई भेदी बनाए, घर की हालत क्या होगी? इसलिए इंद्रियों पर अगर हमारा ध्यान है, हम कितना भी अमृत वाला करें, कितना भी योग लगाए, कितना भी सेवा करेंगे, स्थिति ठीक नहीं होगी। अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। इसी तरह हम पीस रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन लीकेज हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। कौन कर रहा है? इंद्रिया। इसलिए इनसे बातें करो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको कैसे भगाया? भारत की जनता को जागृत किया। इसी तरह माया रूपी अंग्रेज हमारे शरीर रूपी देश में घुसे हैं, उनको भगाना है। तो इस कर्मेंद्रियों का सहयोग लो। जब तक कर्मेंद्रियों में विकारों के प्रति आकर्षण है, विजय नहीं बन सकते। जैसे प्रधानमंत्री शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करेंगे। कोई एक गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह हमें आत्मा को शांति तब होगी जब हमारी सहयोगी साथी इंद्रियां हमें सहयोग करेगी। अगर वो गलत काम करते हैं, आत्मा की नींद पिट जाती है, योग नहीं लगेगा। जो सारा दिन देखा है, जो सुना है, वही याद आएगा। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है कर्म इंद्रिया। इसलिए रोज उनसे बातें करना। कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना हो तो मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर है। लेकिन हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे आजकल धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। अमृतवेला में मेरे परम हितैषी दोस्त शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, तुम मेरा खाते हो, मुझे धोखा दे रहे हैं। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी गलत बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। रात को फिर चेकिंग करूंगा। आंखों से बात करो, मुख से बात करो, और फिर रात को सोने के पहले फिर चेक करो। कान को पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद, सवेरे 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था। तो बताओ, तुमको मना किया था तो भी तुमने सुना, तुम्हारे लिए सजा। कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन रहेगा। कल कल के दिन तुम्हें मुरली सुननी है, या आज रात कोई फिर दोबारा मुरली सुनाओ। ये कान की सजा। आंखों की सजा, आंखों ने अगर गलत देखा है, उसको 1 घंटा बाबा को देखने में लगाओ। मुख ने गलत बोला है, उसको मौन में रखो। इसी तरह यह है स्वराज्य अधिकारी। और जितना ही स्वराज्य अधिकारी होंगे, उतना आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छे हैं। स्थिति बिगड़ने का कारण है स्वराज्य। नहीं तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शरबाजी, टके शर काजा। इस नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इसलिए जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, स्थिति शक्तिशाली नहीं बनेंगे। शक्तिशाली वही है जिसका इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। भविष्य का राजा वो है संगम युग में जो स्वराज्य अधिकारी। यह है पुरुषार्थ। यह है 5वीं बात। 6ठी बात, चलते चलते हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? उसका कारण है, चलते चलते जब हम कभी अपने कमजोर संस्कार के वश हो जाते हैं, स्थिति बिगड़ती है। हर एक में कोई ना कोई संस्कार होते हैं। हर एक में कोई ना कोई कमजोर संस्कार होता है। विशेषता तो बहुत होती है, लेकिन कोई एक कमजोरी होती है। और वही कमजोरी के ऊपर आपने अटेंशन नहीं दिया, बीच बीच में आता है, स्थिति बिगड़ जाता है। उसको कोई हवा पानी मिल जाता है, कुछ भोजन मिल जाता है, वो जागृत हो जाते हैं, तो कर्मेंद्रिय भी उसके वश हो जाते हैं, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए मुझे अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, तो मुझे क्या करना है? कभी भी कमजोरी के वश नहीं होना है। उस कमजोरी का परिवर्तन करना है। एक गलती दोबारा नहीं करनी है। जब कमजोरी के वश हो जाएंगे, तब स्थिति बिगड़ेगी। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है कमजोरी के वश हो जाना।
हर एक में कोई ना कोई कमजोर संस्कार होता है। किसी के अंदर काम का कमजोर संस्कार है, किसी के अंदर क्रोध का है। और आजकल तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, थोड़ा सा उसको हवा पानी मिल गया, स्थिति बिगड़ गई। जैसे भीष्म के सामने जब सेकंडी आता है, उसके कोई हथियार काम नहीं करते। इसी तरह चेक करो कौन सा ऐसा संस्कार है जो सेकंडी का काम कर रहे हैं। इसलिए उस कमजोर संस्कार के ऊपर अटेंशन। और उसके लिए ये कमजोरी मेरे जीवन में बार बार रिपीट ना हो जाए, बिजी रहो, ज्वाला स्वरूप योग करो, लेकिन पहले वो कमजोरी क्या है वो चेक करो और उसका हवा पानी न मिले, इसके लिए जो बाबा ने नियम संयम बनाए। क्यों? और कभी कभी हम थोड़ा अलस अलबेलापन हो जाते हैं, तब वो संस्कार जागृत हो जाता है कि कमाई चट हो जाती है। मम्मा मम्मा क्यों बनी थी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। इसी तरह में कमजोर संस्कार को क्या करना है? परिवर्तन करना है। और जितना उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करेंगे, हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है कमजोर संस्कार। इसलिए दृढ़ता के द्वारा हमें क्या करना है? उस कमजोरी को परिवर्तन करना है। और जब उस कमजोरी को परिवर्तन करेंगे, स्थिति हमारी शक्तिशाली बन जाएगी, पावरफुल बन जाएगी। यह छठी बात। घड़ी तो इतनी फास्ट में दौड़ रहे हैं, तो कितनी बातें बताई? 6 बातें बताई। मैं तो सोच रहा हूं आज रांची वालों को 9 बातें सुनाऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट में, और 3 बातें शॉर्ट में सुनाऊंगा। 9 बातें अगर आप अपने जीवन में धारण करेंगे, जैसे आजकल दुनिया में क्या करते हैं, कोई किसी को विघ्न आते हैं, समस्या आते हैं, तो अंगूठी पहनते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। इसी तरह इस 9 पॉइंट की अंगूठी पहनो, 9 पॉइंट को बुद्धि में धारण करो, तो आपको कभी भी विघ्न नहीं आएंगे, समस्या नहीं आएंगी। तो हमारी स्थिति बिगड़ने से समस्या आ जाती है। क्यों? इसमें से कोई ना कोई एक पॉइंट की कमी हो जाती है। कोई एक पॉइंट भी धारण करेंगे तब भी आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। पहली बात बताई, जब देह के वाहन में आ जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए देही अभिमानी अशरीरी बनने का पुरुषार्थ। दूसरी बात बताई, जब हम चलते चलते व्यर्थ में चले जाते हैं, निगेटिव बातों में चले जाते हैं, स्थिति बिगड़ती है। इसलिए पॉजिटिव रहना, समर्थ रहना। तीसरी बात बताई, जब चलते चलते हम श्रीमत का उल्लंघन कर लेते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए श्रीमत के लिए भीष्म प्रतिज्ञा करना, श्रीमत प्रमाण चलना। चौथी बात बताई, जब चलते चलते हम परचिंतन कर लेते हैं, किसी के दोष देख लेते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए मुझे किसी की भी दोष नहीं देखने हैं। जिसे बाबा हमारा भविष्य का रूप देखता है, वर्तमान का रूप जब हम देखते हैं, तब कमजोरी देख लेते हैं। तो हमें हर एक का भविष्य स्वरूप देखना है। हर एक का अपना अपना स्क्रिप्ट है, इसकी कोई गलती नहीं है। पांचवी बात बताई, जब कर्मेंद्रियों के वश हो जाती, स्थिति बिगड़ जाती, इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। छठी बात बताई, कर्मेंद्रिय के वश, जब कमजोरी के वश हो जाते, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए उस कमजोरी को परिवर्तन करना, इसके लिए बीजी रहना, ज्वाला स्वरूप योग का। इतना ही नहीं, जितना आत्मा का दीपक इस शरीर में जागृत रखेंगे, वो कमजोरी पे भूत नहीं आएगा। भूत कब आता है? जब अंधेरा होता है। इसलिए कमजोरी के वश न होना। और सातवीं बात है, चलते चलते हमारी स्थिति क्यों बिगड़ जाते हैं? चलते चलते जब
कभी कभी हम अभिमान में आ जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ, जितना निरहंकारी रहेंगे स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी, स्थिति कभी भी नहीं बिगड़ेगी। तो मेरी स्थिति ना बिगड़े इसलिए मुझे क्या करना है, कमजोरी के जो 7वीं बात चल रही थी, अभिमान के वश नहीं होना है। नहीं तो हम जब चलते चलते क्या होते हैं, कुछ सेवाओं का, कोई कलाओं का, विशेषता का अभिमान आ जाता है। कहते हैं विद्या विनयन शोभते, विद्या आने के बाद विनम्रता आनी चाहिए। लेकिन कभी कभी विद्या आने के बाद अभिमान आ जाता है, तब स्थिति बिगड़ जाती है। क्योंकि अभिमान में आने से संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं। दो प्रकार के मैं है, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। असली मैं कौन? मैं आत्मा। और नकली मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं। समझो सेंटर पर गए हैं, अब कोई बड़े घर की माता जी हैं, बहनों ने कुछ झाड़ू की करने की सेवा दी, कहेंगे दीदी मुझे हमारी परिस्थिति देख करके सेवा देना, नहीं तो अगर कोई देख लेगा मेरे को झाड़ू लगाते समय तो हमारे लोग क्या कहेंगे, अरे इतनी बड़ी घर की माता और यहाँ झाड़ू लगा रहे। तो ये भी क्या, बाबा ने क्या किया, दादियों से भी कैसी सेवा ली। निर्मल शांता दादी को चप्पल ठीक करने की सेवा दी थी। कहते बाबा मैं ये कैसी सेवा करूं? बाबा ने कहा एक मोची जितनी अकल नहीं, तुम विश्व के राजे कैसी लगो। ब्रह्मा बाबा एक बार निक्कर पहन करके, वो बनियान पहन करके गोबर के उपले लगा रहे थे, उपला बना बना करके वो दीवार पर चिपका रहे थे। इतने में दादी जाई और बाबा को कहा कि बाबा आपसे मिलने के लिए कोई वीआईपी आया है। तो जब बोला तो कहा कि आप जल्दी जल्दी तैयार होकर के वीआईपी से मिलने के लिए आना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे को बोलो यहां ही आ जाओ। कहते नहीं बाबा वो बहुत बड़ा वीआईपी है, आप थोड़ा कपड़े पहन करके थोड़ा तैयार होकर के फ्रेश होकर के आ जाना। नहीं, कहते बच्चे को यहां ही भेज देना। उनको लगा कि बाबा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, भेज दिया। तो जैसा बाबा को देखते ही उसको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। हाथ में चक्र घूम रहे हैं, गदा है, एक हाथ में पदम है। कुछ समय के बाद देखता है वो एक बुजुर्ग गोबर का उपला लगा रहे हैं। कुछ समय के बाद देखता है विष्णु चतुर्भुज। तब लगा कि ये बाबा कोई साधारण नहीं है, विष्णु चतुर्भुज है। चरणों में पड़ा और पूरा परिवार के सहित समर्पित हो गए। निरहंकारिता, जितना हम बड़े हैं साधारण काम करने से कोई ये नहीं होता, उससे और सेवा हो जाती। इसलिए हमें निरहंकारी बनना, जितना निरहंकारी बनेगी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। पांडव आपस में लड़ते हैं, कहता है मेरे गधा के कारण युद्ध हुआ। वो कहता है तुम्हारी गधा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर। वो कहता है मेरी गधा, वो कहता है मेरे तीर। उस समय बारबरी जो भीम का पोतरा था वो कहता है नहीं तुम्हारी गधा थी ना तुम्हारे तीर थे। मैं देखता था एक चक्र घूमता था, चक्र आता था, गले काटता था चक्र। मैंने पूरा युद्ध में एक चक्र को देखा। तो अंत तक पांडवों ने कृष्ण को पहचाना नहीं कि हमारा बैकबोन है, यही हमको मदद कर रहा है। इसी तरह आज हम भी सफल हो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, किसके कारण? बाबा के कारण। ये तो आजकल चल रहा है मेरा एरिया, मेरे जिज्ञासो, ये मेरा कुछ भी नहीं है। आज जिस दरी पर बैठ करके हम मुरली सुनाते हैं वो दरी किसी और ने ला कर दी है। भोजन जो खा रहे हैं, मुरली सुनाने के लिए ताकत मिल रही है, वो भोजन किसी और ने ला करके दिए हैं। मुरली किसी और ने बोली है, ज्ञान किसी और का है, वो भेजा है किसी और ने। तो कितने लोगों को उसका शेयर मिलता है, तो हम कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी होकर के रहो। और जितना निरहंकारी होकर के रहेंगे, हर जगह पर हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलेंगे।
ईगो के कारण आज प्रॉब्लम्स है। आज दुनिया में भी ईगो के कारण कितना तनाव, टेंशन। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनना। जब भी कभी कभी हम अभिमान में आ जाते हैं तो मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे कि हम इतना मदद करते हैं, ये पूछ पूछ की पूछ। जब तक इस पूछ को काटेंगे नहीं तब तक सतयुग में नहीं आएंगे। अगर ज्ञान मार्ग में चलते चलते मैंपन की पूछ रह गई, पूछ वाले लोग त्रेता युग में होते हैं। राम के जितने भी भगत साथ में हैं, सबको पीछे से पूछे क्यों मैंपन नहीं छोड़ा था, ज्ञान में चले थे। गोप गोपिका के साथ गोप गोपिका को किसी को पूछ नहीं है, सतयुग वालों को। निरहंकारी नाना। मम्मा हमेशा कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहा है, करन करावनर करा रहा है। दीदी भी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सिख सिख सिख। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निरहंकारी बनो। वास्तव में कराने वाला बाबा है सब। मैं जब रांची में आया था, शायद आप लोगों को मेरी जीवन स्टोरी भी बताई थी। मैं कैसे ज्ञान में आया। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल स्कूल भी नहीं थे गए थे। 11 साल के बाद स्कूल में गए। टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। घर वालों ने तो मना किया, अपने पास पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। रोज जब जाना शुरू किया, 1 साल के बाद छठी में, फिर 7वीं में, 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। तो रद्दी से डायरी लाते थे, उसमें बाबा का एक किताब मिला और उसी किताब को पढ़ करके बाबा के ज्ञान में आए। जब मैं उसके बाद 2 साल तक ऐसे ज्ञान में चले। 2 साल के बाद जब बड़े शहर में पढ़ने के लिए गए थे, वहां एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला मिली। तो वहां मैं पहली दिन जब गया था, मुरली चल रही थी, पूरी मुरली आत्मा के ऊपर थी। मैंने बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है उस समय, मैं आत्मा। उसके बाद रोज जब जाते थे, वहां की सेंटर की बहनें बोलती थी बेचारा गरीब बच्चे भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएंगे। मैं कुछ बोलता नहीं था, चुपचाप ऐसा रहता था। और फटा हुआ कुर्ता, मराठी वाली टोपी है और खाकी चड्डी है और फटा हुआ कुर्ता पहन करके बैठता था। तो कभी मधुबन में आने की बारी आई तो मैं बोला बहन जी मैं भी आऊँगा। कि बोले तुम इस ड्रेस में कैसे आओगे। तो एक भाई ने कहा नहीं दीदी हम इसको कपड़ा दे देंगे। फिर एक भाई ने मेरा टिकट भी निकाला, आया। तो मधुबन देखते मुझे लगा बहन जी मुझे यहाँ रहना है। कहते नहीं तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कुछ विषय, मतलब मेरे पास कुछ था ही नहीं ऐसा। नहीं नहीं, मैं बोला ऐसा कुछ जो मेरी सेवा करूँगा। तो ड्रामा अनुसार रह गए। रहते रहते 2 साल के बाद दिल्ली गए, हिंदी भाषा सीखा, खाना बनाना सीखा। तो आज कहाँ पहुंचा है बाबा ने। मेरा एक लेख भी छपा था ज्ञानामृत में, धूल में छिपा हुआ हीरा। मैंने अपने जीवन में जो जो कुछ पाया है ये सब बाबा की देन है। हम तो एक एक महीना स्नान भी नहीं करते थे घर में, ऐसे परिस्थिति में रहते थे। लेकिन बाबा ने उस धूल में छिपे हुए हीरे को वहां से उठा करके कितना तरस करके क्या से क्या बनाया। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ, मैं इतना स्कूलों में अभिमान है। मैं अभी भी कहीं भी बाहर जाता हूँ सेवा में, हमेशा स्लीपर क्लास में जाता हूँ। कभी भी एसी में, फ्लाइट में नहीं ये करता हूँ। अभी भी हमारे मधुबन में रहता हूँ, ना कोई गाड़ी रखी है, ना कोई स्कूटर या ये नहीं रखी। सिंपल। मैंने अपने जीवन में कहानी याद रखी। एक व्यक्ति ने नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया तो दूसरा सामान शिफ्ट करना था। सोचे कि बहुत महंगा हो गया अभी, क्योंकि मकान में बहुत खर्चा हुआ। अब सामान शिफ्ट करने में फिर खर्चा कहाँ से लाए। तो उन्होंने गधा भी पाला था, गधे पर रख करके वो सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी। सोचा मूर्ति कैसे लेके जाऊं। सोचा चलो कोई देखेगा क्या, वो कपड़ा ढक देंगे। तो कपड़ा ढक करके लेके जाने लगा। गधा चलते चलते मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया। तो लोग देख करके नमस्ते करना शुरू किया। तो गधे को लगता नमस्ते मुझे कर रहे थे। वास्तव में गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह जब भी हम कभी सेंटर पर जाते हैं, 8-10 दिन सेवा करते हैं, तो कई बार बहनें बहुत सम्मान करेगी, ताज पहनाएगी, पगड़ी पहनाएगी, कई बार लिफाफे देगी मधुवन के लिए। तो लिफाफा ये ज़्यादा पैसा कोई मेरे अच्छी क्लास सुन करके नहीं दिया है। सम्मान कोई मेरा नहीं है। मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का बैज पहना हुआ है।
इसके कारण सम्मान हो रहा है। अगर मुझे बाबा ना मिलता तो कौन सम्मान करता, कौन पूछता? इसलिए नमस्ते उसकी है, महिमा उसकी है, हम तो कुछ भी नहीं है। जैसे कठपुतली को नचाते, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कठपुतली डांस करती, इसलिए करण करावन बाबा है। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना। और विकार आएंगे पता चलेगा, लेकिन अभिमान आएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहते, बच्चे मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे आज, लेकिन आज है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? चलते चलते अभिमान आया, स्थिति बिगड़ गई, टकराओ, बिखराओ। यह है 7वीं बात। 8वीं बात, स्थिति क्यों बिगड़ती है? उसका कारण है, जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हुए थोड़ा सा योग के तरफ ध्यान नहीं देते, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए हमें योग के तरफ ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान समय अनुसार हमारा योग लगभग 3-4 घंटा चाहिए, 3-4 घंटे का योग चाहिए। जब 3-4 घंटा योग करेंगे, हमारी स्थिति अच्छी बन जाएगी। 3-4 घंटा योग, अमृत वेला का 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, शाम का नुमा शाम, बीच के ट्रैफिक कंट्रोल, रात को सोने से पहले, और वो भी विधि पूर्वक योग चाहिए। जितना योग तपस्या करेंगे, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। सो स्थिति बिगड़ने का कारण है योग तपस्या की कमी। जितना योग युक्त रहेंगे, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। विधि पूर्वक योग, ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। कभी इसके बारे में भी कभी क्लास अलग से लेंगे, बहुत अच्छी क्लास है। हम कैसे अनुभव वाला योग करें, विधि पूर्वक शक्तिशाली। आजकल के मुरलियों में रोज बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, याद करो। तो याद को जितना बढ़ाएंगे, स्थिति पावरफुल, क्योंकि याद से ही हमारी आत्मिक स्थिति भी बन जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। इसलिए योग के तरफ अटेंशन देना है। जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते हैं, प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे, बैटरी चार्ज। इसी तरह हमें भी विधि पूर्वक रोज योग करना है, लगन में मगन वाला योग करना है। उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। जिस बाबा को देखने के लिए युगों से आंखें तरस रही थी, उस बाबा को देखा है, खाते हुए, बोलते हुए। उस बाबा की नजरें मेरे पर पड़ी है। ऐसे नशे से हमें योग करना है। और लास्ट की बात, क्योंकि घड़ी फास्ट में भाग रही, इसलिए मैं भी थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूं। हमारी चलते चलते स्थिति क्यों बिगड़ती है? उसका कारण है, जब कभी कभी हम गृहस्थी बन जाते हैं, तब जाकर की स्थिति बिगड़ते हैं। हम गृहस्थी नहीं है, हम ट्रस्टी है। आप सभी रांची में रांची वाले नहीं है। मैं देख रहा हूं आप सभी, जैसे लग रहा है कि भट्टी के क्लास में बैठा हूं मैं। हम आज जब आए थे, उस समय का ये है, क्लास में बैठ करके क्लास कर रहे हैं। मैं देखता हूँ वहाँ की एक विशेषता मैं देख के आया, स्टेज वही है, लेकिन डेकोरेशन करने वाले अलग अलग, एक कुमारियों का ग्रुप है, बड़ा अच्छा। तुरंत फटाफट वो पूरा चेंज कर लेते हैं वहाँ का स्टेज को। हर कार्यक्रम में, जब न्यूज़ में भी हम देखते थे, बहुत अच्छा विशेषता है। तो रांची में नहीं बैठे, लेकिन है रांची के, लेकिन रांची में पिछले जन्म में थे, अब कहाँ के? मधुवन के हैं। मधुवन से बाबा ने आपको वहां रांची में सेवा करने के लिए भेजा। जैसे अब सीता की जब चोरी हुई थी, तो राम ढूंढते ढूंढते फिर उनको कई बंदर मिल जाते हैं, फिर आखिर पता चलता है वो रावण लेके गए लंका में। तो इसीलिए फिर क्या करते हैं, सारे सागर के किनारे टेंट डाल करके बैठे थे, और एक हनुमान को भेजा था सीता को खोजने के लिए। इसी तरह परम धाम से आत्मा रूपी सीता ही चोरी हुई, इसलिए परम धाम से अयोध्या से बाबा यहाँ आए हैं, और यहाँ मधुबन में टेंट डाले हैं, चारों तरफ से डेरा डाला है। और आपको बाबा ने वहाँ रांची में
आसपास में जो भी सीताएं हैं, आत्मारूपी सीता, उनको खोजने के लिए आपको यहां से भेजा है। आप कोई नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बड़ी सी बिल्डिंग बना करके इसके लिए नहीं गए। आपका मूल काम है अब इस संगम युग का आत्माओं को संदेश देना, बाबा का संदेश आत्मारूपी सीताओं को देना, उनको माया के जेल से छुड़ाना। कैसे छुड़ाना, ये मुख्य है। ऑफिस में जाते समय समझो ऑफिस में नहीं जा रहा हूं, आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, मैं हनुमान जा रहा हूं। इस नशे में रहो तो ऑटोमेटिकली आपका योग लगेगा। ट्रस्टी बनो, हल्के बनो। कई कहते मेरा पति तंग करता है बाबा मुझे, वो कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देख लेना। कहो कि बाबा जिस पति की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है वो पति थोड़ा सा आज मुझे तंग करता है, तो फिर बाबा मदद करेगा। मेरा कुछ भी नहीं, दादी प्रकाश मणि बहुत खुश रहती थी। तो दादी को किसी मीडिया वालों ने पूछा, दादी जी आप इतनी खुश कैसे रहते हैं? कहा कि दादी ने कहा मैं जब रात को सोती हूं बाबा के रूम में जाती हूं, बाबा के रूम में जाकर के बाबा को कहते बाबा ये मधुवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, ये शांतिवन तेरा, सारे जोन तेरे, सारी सेंटर की बहनें तेरी, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसलिए मैं निश्चिंत रहती। इसी तरह रात को सोते समय क्या कहो, बाबा ये दुकान तेरा, खेती तेरी, बच्चे तेरे, बहू तेरा, बेटे तेरे, ये सब कुछ तेरा, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, मैं खुद भी तेरी ट्रस्टी। और जितना ट्रस्टी रहेंगे, हल्के रहेंगे, उतना स्थिति पावरफुल बन जाएगी। कभी कभी गृहस्थी का बोझ आ जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि ट्रस्टी रहने से कर्मों में योग युक्त रहेंगे। कर्मों में योग नहीं लगता है, गृहस्थी समझ लेते हैं मेरा सब कुछ, ये शरीर भी मेरा नहीं है, इसका मैं परिचिंतन करने के लिए यूज नहीं कर सकता हूं, आंखों से गलत देखने के लिए यूज नहीं कर सकता हूं। पैसे को भी हमें, कल कहते हैं ना बाबा के, पैसे को भी मिस यूज नहीं करना है। इसलिए जितना ट्रस्टी बनकर के रहेंगे, सब कुछ बाबा का है, तो ऑटोमेटिकली स्थिति पावरफुल बन जाएगी। तो ये 9 पॉइंट की अंगूठी आप लोगों को पहनाई आज, रांची वालों को। तो ये 9 बातों को अगर धारण करेंगे आप निर्विघ्न रहेंगे। यही कोई ना कोई एक बात आपको विघ्न पैदा करती है। तो इसलिए निर्विघ्न रहने के लिए, सदा खुश रहने के लिए, जैसे आज भी बात ना, और कोई भोग नहीं लगाना, लेकिन दिल खुश मिठाई खाना। खुश कौन रह सकता है? जो निर्विघ्न है। तो विघ्न क्यों आते हैं? उसके 9 बात दोबारा एक बार याद दिलाता हूं। पहली बात बताई, आज हमारे पुरुषार्थ में चलते चलते विघ्न क्यों आता है? उसका कारण है देह का भान, देही अभिमानी बनना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? जब निगेटिव व्यर्थ सोचते हैं विघ्न पैदा होता है, इसलिए समर्थ सोचना। तीसरी बात बताई, जब श्रीमत का उल्लंघन करते हैं स्थिति बिगड़ जाती है, इसलिए श्रीमत का पालन करना। चौथी बताई, पर चिंतन से बचना। पांचवी बात बताई, जब चलते चलते इंद्रियों के वश हो जाते हैं स्थिति बिगड़ जाते हैं, इसलिए रोज उनसे बातें करना। छठी बात बताई, कमजोरी के वश हो जाते स्थिति बिगड़ जाती है, इसलिए कमजोरी को ढूंढना। और वो कमजोरी के लिए बाबा ने जो मुरलिया चलाई उसको बार बार पढ़ना, उसको प्रैक्टिकल में लाना, कमजोरी खत्म हो जाए। यही कमजोरी अंत में माया के प्रवेशता का गेट बनने वाली। सातवीं बात बताई, चलते चलते जब कभी अभिमान आ जाता है स्थिति बिगड़ जाती है, इसलिए निरहंकारी होकर के रहना। आठवीं बात बताई, योग की जब कभी कभी हम आलस अलबेलापन वश होकर के कभी योग मिस कर लेते या योग कर भी लेते लेकिन विधि पूर्वक नहीं किया, ये सारा दिन के कोई विघ्न है। ये विघ्न आपको योग में विधि पूर्वक करने नहीं देंगे। भले योग में लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, लेकिन मन बुद्धि भटका है, योग के अनुभव नहीं हुआ, तब भी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए विधि पूर्वक योग। और 9वीं बात बताई, स्थिति बिगड़ने का कारण है ट्रस्टी, गृहस्थी बनना, बोझ, इसलिए ट्रस्टी बनो। अगर ये 9 बातों को याद करेंगे तब भी आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा योग करेंगे 15-20 मिनट।
कमेंट्री से योग कराएंगे। जैसे जैसे मैं आपको कमेंट्री दूंगा वैसे वैसे आप चलेंगे, ठीक है। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल बहन जी को, जो हमें सेवा का मौका दिया। देखो कितना अच्छा बाबा ने साधन बनाया, ना ट्रेन पकड़ो ना बस पकड़ो, हाँ, 1 घंटे में आए, इतने अच्छे सभी से मिले, रामगढ़ वालों से भी मिले, गया वालों से भी मिले, हाँ, साथ में रांची वालों से भी मिले, एक साथ में कितने लोगों से मिले और फिर वापस भी आ गए। तो इसी तरह ये सहज साधन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और भी बीच बीच में करते रहेंगे, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी हम सभी योग में फिर लास्ट में, वैसे तो मुझे लगता है सभी ने उस सेवाओं का वीडियो देखा होगा, लास्ट में फिर एक बार मैं रिपीट करके दिखा दूंगा लास्ट में वीडियो, ठीक है। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, सभी अपने अपने भ्रुकुटी में स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ। आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली मैं आत्मा हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है, अब मुझे वापिस जाना है। अब मैं आत्मा बुद्धिरूपी नेत्र से, बुद्धि के द्वारा अपने धाम में जा रही हूं। इसके लिए मैं एक प्रकाश में शरीर धारण करती हूं। जैसे इस भौतिक शरीर से निकल करके मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, मैं एकदम लाइट माइट बन गई, हल्की हो गई हूं। अब मैं फरिश्ता शरीर धारण करके चांद सूरज तारांगन से भी पार अव्यक्त वतन में जा रही हूं। अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बाहें फैला करके मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में जाती हूं, बाबा की लाइट माइट से वैसे मैं चार्ज हो रही हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में गई, बाबा ने मुझे गले लगा करके स्वागत किया। जैसे बाबा ने गले लगा करके स्वागत किया, मैं लाइट माइट बनती जा रही हूं, ऊर्जावान बनती जा रही हूं। अब बाबा मुझे दृष्टि दे रहे, बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मैं अशरीरी विधेय बनती जा रही हूं। अब मैं अशरीरी आत्मा, विधेयी आत्मा,
अपने निराकारी दुनिया में परम धाम में जा रही हूं। जैसे मैं परम धाम में पहुंचती हूं, बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे आत्मा के अंदर जो विकारों के जर्म्स थे नष्ट होते जा रहे हैं। मैं पावन बनती जा रही हूं। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढ रही थी, आज उस बाबा के सम्मुख बैठी हूं। बाबा को मैं अपलक होकर के देख रही हूं। बाबा के पास आने से मैं समर्थ बनती जा रही हूं, ऊर्जावान बनती जा रही हूं। मैं अनुभव कर रही हूं, मेरे इर्द गिर्द में अनेक चमकती हुई ज्योति स्वरूप आत्माएं हैं। मैं आत्मलोक में हूं। यहां आने से मुझे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही। जो सुख मैंने नीचे जाकर के चारों युगों में नहीं पाया, यह सुख मुझे यहां अनुभव हो रहे हैं। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। यह मैं प्रभु मिलन मना रही हूं। अब यह प्रभु मिलन मना करके धीरे धीरे मैं आत्मा वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंची, बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया। तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, भक्तों की इष्ट हो, कलब कलब की विजय आत्मा हो। ऐसे करके बाबा ने मुझे ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दिया, पवित्रता का कवच पहना दिया, मस्तक के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया।
शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया, मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं, तुम शिवमय शक्ति हो। ऐसे करके पावरफुल दृष्टि दी। सचमुच में अनुभव करे मैं शिव शक्ति हूं। अब नीचे मुझे भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही। अब मैं शिवमय शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के आकाश मार्ग से धीरे धीरे धरती पर आ रही हूं। जैसे मैं धरती पर पहुंचती, मैं चारों ओर वरदानी हाथ घुमा करके बाबा से प्राप्त हुई शक्तियां चारों तरफ फैला रही हूं। सबका कल्याण हो जाए, सब विकार व्यसनों से मुक्त हो जाए, बीमारियों से मुक्त हो जाए। अब मैं शिवमय शक्ति धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रही हूं और मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास आकर के खड़ी हूं। बाबा से प्राप्त हुई शक्तियां सभी भक्तों को दे रही हूं। और सभी को संदेश सुना रही हूं। हे भक्तवत्स, जिस प्रभु को तुम लोग ढूंढ रहे हो वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। ये युग परिवर्तन का समय है, जागो। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, प्रकृति के 5 तत्वों में भी वाइब्रेशन फैला रही हूं। कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के, कभी आकाश में स्थित होकर के, मैं शिवमय शक्ति हूं। बेहद की वैरागी हूं। प्यारे बाबा, आपने मेरे ऊपर इतना अनगणित उपकार किए। आपको उपकारों को चुक्त करने के लिए इस विश्व के परिवर्तन के कार्य में मैं सहयोगी बनूंगी। मां शीतला बन शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां दुर्गा बन करके अनेकों के दुर्गुण हारने की सेवा करूंगी।
मां गायत्री बन, सभी को गीता का ज्ञान गा गा करके सुनाऊंगी। मां सरस्वती बन, ज्ञान की वीणा सदा बजाती रहूंगी। मां लक्ष्मी बन, ज्ञान धन से सबको भरपूर करूंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। मेरे ज्वाला स्वरूप स्थिति से प्रकृति पावन बनती जा रही। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे दिल में बैठा है। इस धर्मग्लानि के समय में अवतरित हूं। मैं आसुरी संहारणी हूं। जिसके लिए मैंने जन्म लिया, मुझे वही कार्य करना है। मां संतोषी बन करके सबको संतुष्ट करूंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। बेहद की वैरागी हूं। अब मैं शिव, मैं शक्ति हूं। अपने इस अस्त्र शस्त्रों को समेट करके धीरे धीरे साधारण वेश में, ब्राह्मण वेश में प्रवेश करती हूं और अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। ओम शांति शांति शांति। तो सभी ने योग का आनंद लिया होगा। कैसे हम आत्माभिमानी स्थिति में रहे, फिर धीरे धीरे अव्यक्त वतन में गए, धीरे धीरे फिर परम धाम में बाबा के पास गए, फिर बाबा से शक्तियाँ ली, फिर वापिस अव्यक्त वतन में आए। कैसे बाबा ने एक एक अस्त्र शस्त्र दिया, स्मृति दिलाई, तुम कौन हो, फिर से तुम्हें काम करना है। पहले भी किया था, फिर कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ में हूँ। फिर मैं शिव शक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर के नीचे आई। नीचे आकर के धीरे धीरे प्रकृति को पावन बनाया, फिर मंदिर में गई। तो इस तरह से विजन लेकर के अभ्यास करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। फिर सारा दिन भी कर्मों में मैं एक शिव शक्ति हूँ, मैं ऊपर से आई हूँ। इस स्मृति से हमारी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हम इस सेवा का मौका दिया। निर्मल बहन और भी सभी भाई बहनों को बाद में और भी कभी बीच में करते रहेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद। बाकी जो मैं बताया था वीडियो, थोड़ा वीडियो जो वो दिखा करके फिर पूरा करेंगे। बाकी बहुत अच्छे से बीच बीच में क्लास कराते रहते हैं। उस चैनल में बीके भगवान भाई करेंगे तो उसमें आएगा, तो आप लोग देख भी सकते। बाद में आपके लिए भी बीच बीच में करते रहेंगे। कभी एक बार भट्टी करेंगे, एक दिन की संडे का दिन। आज का दिन भी आप लोगों को अच्छा है, संडे ही मिला है। संडे तो बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी सवेरे से लेकर के शाम तक भट्टी करेंगे ऑनलाइन से ही। बाकी कब अच्छा मौसम बनेगा तो ज़रूर फिर दोबारा एक बार चक्कर लगाऊंगा। और भी स्कूलों में वगैरह करेंगे, वहाँ भी बीके भाई बहनों का भी क्लास करेंगे। इसी के साथ साथ और आप सभी रांची में, खास तो राजधानी में रहते हैं, संगम युग में राजधानी में रहते हैं, तो सतयुग में भी राजधानी में ज़रूर आएंगे। तो ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। ठीक है, 2 मिनट वीडियो दिखा करके फिर पूरा करेंगे।
आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। गोटिए पितार संतान आमेरे, गोटिए पितार संतान आमेरे, दादी भेद किछि नाई 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 रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। किए पढ़े गीता के ओ बाकोरान, किए बाइबेल के करे भजन, किए पढ़े गीता के ओ बाकोरान, किए बाइबेल के करे भजन। सबु धर्मर गोटिए ईश्वर, सबु धर्मर गोटिए ईश्वर, कलित कराल काहि पाई काहि पाई काहि पाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। किए करे हिंसा, किए राग रुसा, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन रहा और बहुत खुशी हुई आज हिंदू दिवस की। हमारे भगवान भाई जी की बहुत अद्भुत सेवाएं, विचित्र सेवाएं, हर एक चीज एक एक चीज बहुत विलक्षण थी, जो कह नहीं सकते हैं शब्दों में। उनकी कमेंट्री भी इतनी सुंदर प्यारी सी, जो हम तो लग रहा था कोई उत्सव मना रहे हैं, उड़ उड़ के कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और ऐसे ही क्लास भी बड़ी गहरी थी, धारणा युक्त थी। और एक चीज और बहुत अच्छी लगी, जो आपने रांची भ्रमण किया, गया और रामगढ़ जो भी भ्रमण किया, सेवाएं की, उनको बहुत सुंदर रूप से आपने चित्रित किया, जो देखकर बहुत अच्छा लगा। ये हमारे पास भी वो ऐसे जमा की हुई नहीं है, जो आपने इसका कलेक्शन बहुत प्यारा सा किया है। तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहें और कैसे कहें, आपने इतना सुंदर, हमने तो और भी क्लासेस की हैं ऑनलाइन, लेकिन ये जो आपकी क्लास की है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें, विलक्षण बातें, और सभी क्लासों से अलग इसका रूप देखा, और बोलने की भाषा शैली देखी, चित्रण देखा, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। आपको तो लगा कि हम उत्सव मना रहे हैं, घूम रहे हैं और मिल रहे हैं। सचमुच में जैसे आपने कहा कि हम तो कैसे रांची, रामगढ़ सब जगह पहुंचकर सबसे मिल लिए, तो ऐसा लग रहा था कि हम आपके साथ हर प्रकार का उत्सव मना रहे हैं। और बीती हुई सारी बातें सारे आंखों के आगे आ गई, सारे चित्र तो आपने दिखा ही दिए, लेकिन वो स्मृति में भी सारी बातें आ गई। उसके कारण से आपको बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपसे मिलेंगे, आपकी वे क्लासेस सुनेंगे, जिनसे हमारी सभी भाई बहनों की धारणाएं इतनी ऊंची बन जाए और ऐसा ही जीवन बन जाए उदाहरण स्वरूप। बहुत बहुत थैंक्स है आपका भगवान भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी।
రూపం నిరాకార శివ పరమాత్మా శివ బాబా ప్రియ బాబా కళ్యాణకారి మంగళకారి శివ బాబా ప్రియ బాబా కళ్యాణకారి మంగళకారి शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता विश्वविधाता प्राणप्रदाता विश्वविधाता प्राणप्रदाता सर्वशक्तिवरप्रदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा मातल्लिवि नीवे मातंड्रिवि नीवे मातल्लिवि नीवे मातंड्रिवि नीवे सद्गुरु सखुडवु नीवेगा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता परधामवासी पापहरणकारी परन्धामवासी पापहरणकारी मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदाता शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता